के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कही। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु को कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम अदिति, जिसके पुत्र देवता कहलाए, और दूसरी दिति, जिसके पुत्र दैत्य कहलाए। तथा दूसरी दिति, जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों में नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन के पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि, राजा दैत्यों का राज था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीत कर स्वर्ग का राज प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे से प्रहार करते हुए 1 वर्ष बीत गया। उसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। बलि समय इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। याग की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वे अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की परजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने लगे। हर मां कहती है कि मेरा पुत्र राज करे, चाहे दोनों बहनें भी हैं और दोनों सौत भी हैं, दिति और अदिति। एक के पुत्र दैत्य हुए और एक के पुत्र देवता। जो दैत्य हुए वो दिति ने कहा था शाम के टाइम भगवान को कहने लगी कि भगवान आज मेरे से आप भोग करो। तो भगवान कहने लगे ये संध्या का टाइम है, इस वक्त मैं भोग नहीं कर सकता, ये संध्या जो तेरी इससे औलाद होगी वो राक्षस पैदा हो जाएगी। तब उसने कहा उसने सहन नहीं कर सकती। उसने कहा चाहे कुछ भी हो आप मेरे साथ प्रसंग करो। तब उससे जो है दैत्य है। और जी जो दिति थी वो भगवान की भक्ति थी। वो अपने पूरे टाइम पे जो पति का जो विचार होता था उसको अनुचरण कराया करती। और श्री कृष्ण भगवान की जय। अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वे अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की प्रजय के निमित्त भगवान से तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती है। सतयुग था उस वक्त। वो बिना फल के बिना श्वास के भी रह सकते थे। हम तो पानी के बिना भी नहीं रह सकते, क्या तपस्या कर सकते हैं। हमारा शरीर ही ऐसा है, भगवान ने कलयुग में बना दिया। वो तप था, जप था, शरीर में ताकत थी। उस वक्त चाहे 10 दिन आदमी भोजन न करके कोई तकलीफ नहीं होता। अगर भाग में खड़ी रही, पैर की अगर भाग, अंगूठे के बाल ऐसे खड़ी रही। 1000 वर्ष तक तपस्या की। पुत्रों के लिए माँ क्या क्या नहीं करती। आजकल के बच्चे छोड़ा दिया जाके बाप माँ बाप। मायावती राक्षस अदिति की घोर तपस्या को चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगी, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना है, सब शास्त्रों के पाप बताए हैं। हम तुम्हारा ये दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं हो सकता तथा माता से कोई विमुख भी नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याण कारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पति विरुद्ध नारी नहीं, स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। तो आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु ये सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया।
ये तो उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। उसकी तपस्या थी, अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना उन्हें उसका कुछ पता ही चला, क्योंकि भगवान ने उनके चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।